सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 पर चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय जो 2 है, इसमें कुल श्लोकों की संख्या 72 है, जिनमें से हमने अभी तक 40 श्लोक पूरे कर लिए हैं। 40 श्लोक पूरे करने का मतलब ये हो गया कि लगभग हमने 100% में से 60 से 70% तक की पठन सामग्री को पढ़ लिया है, पूरा कर लिया है। तो जब हम 40 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं, तो हमने इन 40 श्लोकों में क्या सीखा और आगे के जो श्लोक बचे हुए हैं, उनमें हम क्या सीखेंगे? थोड़ा हम यहाँ पर रिकैप कर लेते हैं इस चीज़ को। तो एक सारणी आपके समक्ष है। इस सारणी के माध्यम से हम अच्छी तरह समझ पाएँगे कि हमने क्या पढ़ लिया और अभी हमें क्या पढ़ना है। अगर आप देखेंगे कि सारणी के बाएँ तरफ श्लोकों की संख्या भी रखी है और दाईं तरफ उन श्लोकों में क्या पढ़ना है, इसके बारे में समझा रखा है। तो श्लोक 1 से 10 में अर्जुन की कायरता के विषय में संजय द्वारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद का वर्णन है। 11 से 30 में सांख्य योग का वर्णन है, जो कि अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण विषय है और यहीं से ही अधिकतर एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। सांख्य योग मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि क्या होता है। सांख्य योग कुछ नहीं, सत और असत क्या है और इन दोनों के बीच का अंतर मालूम करना ही सांख्य योग का विषय है या सांख्य योग कहलाता है। अगर आपने सत क्या है, यानी ये जो आत्मा है क्या है और शरीर क्या है, इसके बारे में जान लिया है, तो आप सांख्य योग को जान चुके हैं। 31 से 38 में क्षत्रिय धर्म की दृष्टि से युद्ध करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया है। 39 से 53 तक में भगवान कर्म योग का वर्णन करते हैं, जिसे हम आज की वीडियो से निरंतर रूप से चर्चा में लाएंगे। कर्म योग क्या है? श्लोक संख्या 39 और 40 में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए और कल ही हमने इस बात पर चर्चा भी की थी कि कर्म योग क्या है। कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद, कर्तव्य क्या है और अकर्तव्य क्या है, और इनके बीच का जो अंतर है वह जानना ही कर्म योग कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज का बोध ही या इस चीज को प्राप्त करना ही कर्मयोग कहलाता है। आगे 54 से लेकर 72 तक की जो कि हमारा अंतिम पाद है, अंतिम चरण है, इसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षणों आदि का वर्णन किया गया है। तो ये तो बात रही हमारे 40 श्लोकों की और आगामी जो श्लोक आने वाले हैं उनकी। अब हम कर्म योग क्या है इस पर चर्चा करेंगे और श्लोक संख्या 41 यानी 41 पर चर्चा करेंगे। लिख रखा है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकः कुरु नंदना बहुशाखा ह्यंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। अर्थात हे कुरुनंदन यानी हे अर्जुन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में व्यवसायित्मिका बुद्धि एक ही होती है। अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुशाखाओं वाली ही होती है। यह बड़े ही ध्यान से समझिए। एक शब्द आ रहा है व्यवसायित्मिका, जो कि श्लोक का सबसे पहला ही पद है और श्लोक का बिल्कुल अंतिम पद है अव्यवसायिना। व्यवसायित्मिका का मतलब ये होता है एक लक्ष्य होना, एक उद्देश्य होना। यानी कि यहाँ पर भगवान मुख्य तौर पर ये समझाना चाह रहे हैं कि जिस मनुष्य का कोई एक लक्ष्य नहीं होता, कोई एक उद्देश्य नहीं होता, तो ऐसे मनुष्य के बहुत सारे उद्देश्य हो जाते हैं, बहुत सारे लक्ष्य हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लक्ष्य होने के कारण मनुष्य उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय खोजता है और बहुत सारे उपायों के द्वारा उनको पाने की इच्छा करता है।
जिससे कभी भी वह अपने किसी भी एक भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता है। तो भगवान कहते हैं कि समबुद्धि प्राप्ति के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि को केवल समबुद्धि करने के लिए ही प्रयत्न करो। अगर तुम ऐसा प्रयत्न नहीं करते हो तो तुम भटक जाओगे अलग-अलग विषयों में। भगवान आगे समझाते हैं, यामी मां पुष्पितां वाचम प्रबंध्यम विपश्चितः वेदवाद रतः पार्थ नान्यदस्तिति वादिनः। श्लोक संख्या 42 और 43 ये दोनों एक साथ ही हैं। इन दोनों को एक साथ ही मतलब आपको समझना है। कामात् मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदानो क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। मतलब अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की समस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य में जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवान यहाँ पर मनुष्य की प्रवृत्ति को समझा रहे हैं कि मनुष्य हमेशा इंद्रिय तृप्ति या जो भौतिक ऐश्वर्य है, सुख सुविधा है, उनको प्राप्त करने में इसका दिमाग रहता है। ये अगर शास्त्रों को भी पढ़ता है, ऐसा इंसान जब शास्त्रों को भी पढ़ता है तो शास्त्रों में केवल उन्हीं मंत्रों, उन्हीं बातों या उन्हीं ही श्लोकों पर इसका ध्यान जाता है जिसमें भगवान से कुछ प्राप्त करने की इच्छा हो। जैसे वेदों में यहाँ पर बात आई है कि वेदवाद रतः पार्थ, यानी कि वेदों में स्वर्ग को प्राप्त करने के मंत्र दे रखे हैं या तरीके दे रखे हैं, यज्ञ दे रखे हैं, जिनको पूरा करने से आज्ञा है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो मनुष्य पूरे वेदों में से केवल उन्हीं को वेद का सार समझते हैं, ऐसे ही मंत्रों को वेद का सार समझते हैं जिनको करने से कुछ प्राप्त होता हो। यानी कि ऐसे मनुष्य शास्त्रों में भी इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य को बढ़ावा देते हैं। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वह अपने जीवन में इससे बढ़कर कुछ देखते ही नहीं है। और यहाँ पर एक और शब्द आ रहा है जो कि इस बात को भगवान, जो वेद वाली बात है, इसको भगवान एक उदाहरण के द्वारा भी समझाते हैं। यामी माँ पुष्टिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चिता। मतलब ये बिल्कुल उसी प्रकार से है कि एक मनुष्य पेड़ के पास जाता है और पेड़ में बहुत स्वादिष्ट मीठे फल लगे हुए हैं, फूल भी है और पत्ती भी है। लेकिन ये मनुष्य स्वादिष्ट फल को छोड़कर केवल और केवल फूल और पत्ती को खाता रहता है। बिल्कुल ये इस मनुष्य और एक मनुष्य वो जो वेदों को तो पढ़ता है, लेकिन वेदों में से केवल और केवल उन्हीं बातों को पढ़ता है, उन्हीं बातों की चर्चा करता है जिससे को कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो वो केवल कुछ नहीं कर रहा, वो केवल फूल और पत्तियां खा रहा है। भगवान ये समझाते हैं। आगे अंतिम श्लोक आज के वीडियो का है कि भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयाप्यत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। देखो, व्यवसायत्मिका और अव्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका का मतलब ये होता है कि भगवान में मन लगाना, परमात्मा के विषय में चर्चा करना या समबुद्धि को प्राप्त करने में हमेशा तत्पर रहना व्यवसायत्मिका कहलाता है। और अव्यवसायत्मिका कहलाता है भौतिक विषयों में आसक्ति को बढ़ावा देना, इच्छाएं करना, कामनाएं करना, अत्यधिक इच्छाएं करना अव्यवसायत्मिका कहलाता है। भगवान अंतिम श्लोक में यहाँ कहते हैं कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तु में मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता। ये वो जो भक्ति है वो कम हो जाती है। व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते। समाधि शब्द आ रहा है, समाधो न विधीयते, यानी वो अपना मन भक्ति में नहीं लगा पाते हैं। समाधि का मतलब होता है कि अपने मन को, ये जो हमारा मन है और जो हमारी बुद्धि है,
उसको आत्मा के विषय में जानने के लिए तैयार करना और स्थिर रखना ही समाधि कहलाता है। लेकिन जो मनुष्य केवल और केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करता है, ऐसा मनुष्य कभी भी समाधि को प्राप्त नहीं होता, अर्थात वह कभी भी परमात्मा को जान नहीं पाता, परमात्मा की कभी भी भक्ति नहीं कर पाता। और परमात्मा की भक्ति करना ही और परमात्मा को जानना ही मनुष्य का एकमात्र उद्देश्य है। इसे ही भगवान समबुद्धि कहकर पुकारते हैं। इसे ही भगवान क्या पुकारते हैं? समबुद्धि कहकर। क्योंकि समबुद्धि को प्राप्त करना मतलब परमात्मा को जानना, परमात्मा की भक्ति करना। और परमात्मा की भक्ति करने के भगवान ने 2 उपाय बताए हैं, एक सांख्य योग और एक कर्म योग। सांख्य योग पर हम चर्चा कर चुके हैं श्लोक संख्या 11 से 30 में। अब भगवान कर्म योग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, समबुद्धि को कैसे प्राप्त किया जाता है, वह भगवान समझाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम श्लोक संख्या 44 तक ही चर्चा करेंगे। आगे के श्लोकों पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।